बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गोइंग अंडरग्राउंड और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्टा। नाज़रीन, आज हम इशूज़ पर बात करें। मुल्क के अंदर इस टाइम पे अदालती फ़ैसले और अदालती फ़ैसलों के ख़िलाफ़ महाज़राई जारी है हुकूमती हलकों की जानिब से। और गुज़िश्ता जब से फ़ैसला आया है, अगर हम इन तमाम दिनों को देखें तो हर जानिब से यानी हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से ऐसी ही बातें उठ रही हैं कि ये फ़ैसला नहीं मानते हम। अदालत ने जो फ़ैसला किया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 3 रुकनी लार्जर बेंच ने जो फ़ैसला किया, उस फ़ैसले को ना मानने के लिए, उस पर अमल पैरा ना होने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर और तमाम प्रोसीजर्स जो हैं वो फॉलो अप किए जा रहे हैं। आज भी हमने देखा कि कौमी असम्बली के अंदर करारदाद मंजूर कराई गई और इस करारदाद के अंदर क्या कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फ़ैसले के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली की जो करारदाद मंजूर हुई, इसमें 3 रुकनी बेंच के बजाय फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया गया, नंबर 1। उसके बाद ये कहा गया कि ऐवान वज़ीर आज़म और काबीना को पाबंद करता है कि फ़ैसले पर अमल ना करे। क्या ऐवान वज़ीर आज़म और काबीना को सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल ना करने के लिए पाबंद कर सकता है? और क्या वज़ीर आज़म को और काबीना को इस फ़ैसले को रद्द कर देना चाहिए, इस पर अमल नहीं करना चाहिए? ऐवान के कहने पर क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, क्या हालात होंगे इस मुल्क में? सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला मलिक साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ तशरीफ़ फरमा है सलमान असलम साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अपनी बात का आगाज़ करूँगा अब्दुल्ला मलिक साहब से। अब्दुल्ला साहब, बड़े मुश्किल हालात चल रहे हैं इस टाइम पे हुकूमत के लिए भी, क्योंकि हुकूमत की एक ही रिक्वायरमेंट है और वो ये है कि किसी भी तरह इलेक्शंस ना हो इस मुल्क के अंदर, और इलेक्शन से रोक रहे हैं। जबकि ये वही लोग हैं जो हामी थे इलेक्शंस के और हमेशा कहते थे कि इलेक्शंस होने चाहिए हैं इस मुल्क के अंदर। ये भी कहा गया बहुत बार इन्हीं वज़रा की जानिब से जो आज वज़ारत उज़्मा पर बैठे हैं, और आज जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं, ये कहा करते थे कि अगर KPK और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील कर दें हम इंतखाबात कराएँगे। लेकिन अब की सिचुएशन अगर देखी जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। इलेक्शन से भाग रहे हैं और नाम लगा रहे हैं इमरान खान का कि इमरान खान नहीं चाहता इलेक्शंस हों, जबकि ख़ुद नहीं चाह रहे किसी भी तरह के इलेक्शंस हों, और उसके लिए तमाम तर तकोदो की जा रही है। अब्दुल्ला मलिक साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? डॉक्टर साहब, बड़ा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मौजूदा सिनेरियो में। देखिए, हुकूमत वक्त के बाद बड़ा अच्छा चांस था जब अभी असम्बलियाँ डिज़ाल्व नहीं हुई थी। अगर वो जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने या बाकी लोगों ने टेलीविज़न चैनल में आके कहा था कि अगर वो असम्बलियाँ डिज़ाल्व कर दें तो हम भी कौमी असम्बली डिज़ाल्व करने के लिए तैयार हैं, इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने असम्बलियाँ डिज़ाल्व कर दी। और उसके बाद हुकूमत मुकर गई, कहा कि ये तो फितना है, ये तो साजिश के तहत की गई, और हुकूमत अपने सारे देखिए, हुकूमत के पास एक अच्छा डायलॉग का मौका मौजूद था जब अभी असम्बलियाँ डिज़ाल्व नहीं हुई थी। जब चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही की असम्बली, जब वो दोबारा चीफ मिनिस्टर बन गए थे, तो चूँकि हुकूमत ड्राइविंग सीट पे होती है, अपोजिशन को नहीं फ़र्क पड़ता। जिससे इमरान खान साहब ड्राइविंग सीट पर थे तो उन्होंने अपना एक चांस ज़ाया किया। उनको मौका मिला था कि एक डायलॉग होता, नेशनल डायलॉग है, जिस तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद कहा था चले मईशत पे डायलॉग कर रहे थे। फिर उन्होंने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की कॉल भी दी थी, न जाने क्यों मुलतवी हो गई, लेकिन हुकूमत के पास चांस था, हुकूमत चांस मिस कर चुकी है। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, फिर आप देखिएगा, आप तवातर के साथ चीज़ों को देखें कि कैसे चल रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट में केस है, लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने इलेक्शन कराने का कहा, उसके बाद इन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील की, उसके बाद इंट्रा कोर्ट अपील में डिले होता रहा, खुद तारीखें लेते रहे। 22 तारीख को फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 जजेस के एक रेफरेंस पे जाके मैटर को रेफर जब हुआ तो नोटिस लिया और फिर आखिर एक डेट का तयन कर दिया गया। उसके बाद भी हुकूमत वक्त ने कोई उसमें जाकर रिव्यू में नहीं गई या कोई रिक्वेस्ट दोबारा नहीं की, या फिर इलेक्शन कमीशन ने खुद भी जाकर नहीं कहा कि हमें ये एड नहीं मिल रही, और फिर आखिर खुद से ही फैसला दे दिया, जबकि इलेक्शन कमीशन को चाहिए था मुशावरत करते, सदर के साथ मुशावरत करते। अब सारे का सारा आ गया बाहर हुकूमत पे। हुकूमत अंडर प्रेशर है, हुकूमत की जो वोटिंग पावर है बहुत नीचे जा चुकी है। इमरान खान साहब फुल ड्राइविंग सीट में, कोई शक नहीं है, इस वक्त पॉपुलर 3 लीडर हैं। देखिए, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि हुकूमत अपोजिशन के साथ मिल बैठकर इस इलेक्शन के लिए या आने वाले इलेक्शन के लिए कोई रूल ऑफ गेम तय कर ले, कोई अमेंडमेंट ले आए, कोई फेयरनेस के लिए कोई बहुत सारी चीज़ें अभी भी हो सकती हैं। मतलब कुछ नहीं है, मतलब आपको खौफ किस बात का? अभी भी आप अगर कौमी असम्बली डिज़ाल्व कर देते हैं कंसेंसस के साथ, चीज़ें जो अगर ख़राब हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थोड़ा सा वैक्यूम दे देगी। हालांकि आइन में गुंजाइश नहीं है, लेकिन जिस अभी भी कुछ दिन मिल गए तो फिर भी मिल सकते हैं, लेकिन नीयत साफ़ हो। तो अब तो हुकूमत कह रही है हम मानते ही नहीं हैं। अब जिस तरह आज करारदाद पास ही कहा गया कैबिनेट को कि आप ये फैसले ना माने, ऐसा नहीं होता, बल्कि हुकूमत जो मुस्तफ़ा पैस के बाद अभी मेरे भाई भी ये कहेंगे
कि हुकूमत कैबिनेट के फैसलों की पाबंद है, पार्लिमान के नहीं। पार्लिमान का तो अपना लॉ है, उसमें चलते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पार्लिमान ये नहीं कह सकता कि आप अदालतों के फैसलों को ना माने। बात तो यही कह रहे हैं ना वो, जनाब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आया, भाई अकल के अंधो, ये फैसला तो आ चुका है। ये तो जो अभी रिसेंटली जजमेंट आई है, ये तो आई है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन करवाने, हुकूमत नहीं कराने। हुकूमत ने तो आर्टिकल 190 के तहत जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसको सुप्रीम कोर्ट जैसे ऑर्डर दिया 120 में भी, उनको एड करना है, उनको मामनत करनी है। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 10 अप्रैल तक जो सेक्रेटरी फाइनेंस है वो 11 तारीख को बताएं कि जी कितना पैसा दिया है कि नहीं दिया। इस तरह 17 को सेक्रेटरी डिफेंस बताएं, इलेक्शन कमीशन फिर आए कि जी हमें नहीं मिल रही। देखिए ये तो अभी सिलसिला चल रहा है, अभी आपकी चीखें निकल रही हैं, आप अदालतों को मुलायम कर। एक बात मैं अभी कहता चलो अभी आपके सवाल के जवाब में, देखिए ये इतने गिर चुके हैं तो किसी हद तक जा सकते हैं। ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं, बाकी जजों के खिलाफ भी कर सकते हैं। एक एडवाइस इनको जरूर जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने की है कि जनाब रेफरल फाइल कीजिएगा, वरना काजी फैज वाला आप भी कहीं के नहीं रहेंगे। ये एडवाइस एक अच्छी है, लेकिन बाकी जो बातें आप कर रहे हैं कराची से हो रही हैं या मरियम बीबी कर रही हैं, देखिए अगर इंसाफ के इदारे नहीं होंगे तो फिर आप इंसाफ कहाँ से लेंगे। जब 5 जजेस का फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामेंट बहाल कर दी थी, फिर तो सारे जज अच्छे थे, रात को बैठने भी अच्छा था। वही जज अब जब आइन और कॉन्स्टिट्यूशन का कह रहे हैं कि देखिए आइन में 90 दिन का लिखा हुआ है, जी बिल्कुल 21 दिन है जब सेशन कॉल है हुकूमत बनाने के लिए, 111 दिनों के बाद कोई आइन में नहीं लिखा हुआ कि जो केयर टेकर हुकूमत होगी ये कहाँ जाएंगे, कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए फिर 90 दिन में तब उन्हें जब असम्बली चीफ मिनिस्टर डिजॉल्व कर दे या चीफ कर दे प्राइम मिनिस्टर, अगर ऑटोमेटिकली जानी तो फिर 60 दिन है। इसके अलावा आइन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अब मुश्किल ये है कि हम दोनों भाई आप जाहिल हो गए, हमें कुछ आइन का नहीं पता, और जो पार्लियामान में लोग बैठे हैं उन्हें आइन भी मालूम है, वो जजेस भी हैं, वो चीफ जस्टिस भी हैं, उन्होंने सारे इख्तियारात खुद ले लिए। हम अकल के अंधे हो गए, हमें ना आइन का पता है ना हमें रूल ऑफ लॉ का पता है। हम पूरी कौम के साथ हम वैसे ही लेट गए हैं जैसे बाकी होते हैं। ये है हुकूमत वक्त का कि जी जो हम कहेंगे वो सब कुछ है, बाकी जो इदारे ना हमारे नोक के नीचे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस किस्म का जो रवैया है ये नहीं होना चाहिए, और जो रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करना चाहिए। देखिए इलेक्शन होने 2 सूबों में, आप देख लें। अगर आप कहते हैं वो मरियम बीबी कल किसी जगह पे कह रही थी कि मैं लिख के देती हूँ ये हार जाएगा, जी बिल्कुल, आप लिख के आप दे रही है हार जाएगा, तो यही आप लिख के दे दे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। फिर आपको डर और खौफ किस बात? डर और खौफ इसी बात का है कि संदूकड़ियाँ खाली निकली हैं। संदूकें खाली इसलिए निकली हैं कि आपने मुश्किल वक्त में अपने लिए अपनी चॉइस का इंतखाब खुद किया था, आपको कोई लाया नहीं था, आप बिल्कुल आए थे। अब आप रियासत बचाएं तो सियासत को छोड़ें। अब कहते हैं रियासत बचानी है, सर रियासत और कानून आइन उसी सूरत बचता है कि जब फेयर और फ्री इलेक्शन हो जाए। और मुझे इनकी नीयत पे अभी भी शक है, ये चाहते हैं कि मुल्क में कोई खून खराबा हो, कोई ऐसी चीज़ हो जाए, अनहोनी हो जाए कि इलेक्शन किसी तरह 8 अक्टूबर तक ना हो। और फिर अगर 8 अक्टूबर को चट्टा साहब इलेक्शन नहीं होते तो फिर ये 2024 के मिड तक भी नहीं होते, याद रखिएगा। नहीं होते इलेक्शन। और जाहिर है जिस तरह हमें बताया अब्दुल्ला मलिक साहब ने कि हुकूमत पे अभी भी शक है, जबकि हुकूमत को खुद से यकीन है और वो बड़े फ़ख्र से और बड़े वसूख के साथ ही कह रहे हैं कि इलेक्शन हमने नहीं करवाने। वो तो कंफर्म्ड स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन हम अभी तक शक में है कि शायद हुकूमत करवाती है या नहीं करवाती। सलमान साहब, जो सिचुएशन आप देख रहे हैं सर, आइन की बालादस्ती की बात करने वाली ये पार्टी जो हमेशा कहती है आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, जब इनके हक़ में फ़ैसला आता है ये सुप्रीम कोर्ट के हक़ में नारे लगाते थे, यही चीफ जस्टिस साहब थे, यही सुप्रीम कोर्ट थी, इनकी फेवर की बात की गई तो इन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया उसको। और आज अगर फ़ैसला कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जबकि एक आइनी फ़ैसला है कि इस मुल्क में इलेक्शन हो जाएँ, इलेक्शन से कौन सी ऐसी सियासी पार्टी होगी जिसको प्रॉब्लम हो सिवाय इन लोगों के जो बरसर इक़्तिदार हैं। सर व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सर बड़ा सिंपल है कि कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो हुकूमतें हैं, जो पाकिस्तान में सियासी पार्टीज़ हैं, वो हमेशा से उनको मलाइन किया जाता है, हमेशा से उनकी किरदार कशी की जाती है, हमेशा से वो जेलों में जाते हैं, कभी भी आए उनको गिरफ़्तार किया, जेलों में डाल दिया। लेकिन आज सवाल ये बनता है कि आज उस चीज़ को बदलने का बेड़ा कौन उठा रहा है? ये हुकूमत वक्त, जिसके सामने सिंपल सी चॉइस है कि आप रियासत में कोई लड़ाई ना करवाएं, आपके सामने इकोनॉमिक सिचुएशन है। हम नहीं कहते कि आपके पाकिस्तानी जो अच्छे पाकिस्तानी होने पे कोई शक है किसी को, आप भी उतने पाकिस्तानी हैं जितने बाकी पीटीआई वाले हैं,
आप सब बराबर हैं, आप सबको पता है मुल्क के हालात क्या हैं, आप सबको पता है इकोनॉमिक क्राइसिस किधर है, आप सबको पता है कि गरीब गरीब होता जा रहा है, आप सबको पता है कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डालना पड़ेगा वरना पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, खुदा न खास्ता। तो अगर ये सूरत हाल है तो अब इदारों की लड़ाई बंद होनी चाहिए। इदारों की लड़ाई बंद करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कई दिन, ये जो केस शुरू हुआ है इसके फैसले पर आज हम बात कर रहे हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस केस के दौरान बड़ी हिकमत वाली बातें भी की हैं। वो ये था कि आप लोग बैठ जाएं, आप लोगों में कोई कंसेंसस हो जाए, कोई बाकायदा टाइम दिया, फैसला जो था वो उस दिन महफूज किया और अगले दिन पे फैसला सुनाया। वो भी तो एक रात थी कि जिस टाइम पे सारे बैठ सकते थे, बात कर सकते थे, कंसेंसस ड्रॉ हो सकता था। और वो कंसेंसस किस चीज पे था? रूल ऑफ लॉ पे था, सिर्फ रूल ऑफ लॉ। क्या इलेक्शन करा लेते हैं, आइन के मुताबिक करवा लेते हैं, लेकिन जो था फोकस जो था वो कहीं और है। अब फोकस क्या है जी? अगर पीडीएम की तमाम जमातें, जिसमें सरे फहरिस्त में पीपल्स पार्टी को कहूंगा, जो कि पीपल्स पार्टी कहती है जी हम तो हिस्सा ही नहीं है इस पीडीएम का, जबकि वो साथ साथ है, पार्लियामेंट का हिस्सा है जी, बिल्कुल। ये वो पार्टी है जिसने हमेशा आइन की बात की, आइन पे चले और कहा कि हमारी तो शहादतें जो हैं वो आइन पे हुई हैं। अब ये वो पार्टी है जो आइन पे चलने को राजी नहीं है। ये वो पार्टी है जो आजकल हर रोज सुबह उठ के ये बात कर रही है कि मुल्क में इमरजेंसी एक ऑप्शन है, मुल्क में मार्शल लॉ लग सकता है। ये तमाम चीजें जो हैं ये उस पार्टी की तरफ से सुनने में आ रही हैं जिसने आइन का ख्याल करना था और जिसने हमेशा आइन की बात की है पाकिस्तान में। अब रही बात नून लीग की, नून लीग की बात कर लें तो 2017 में अभी आप समझते हैं कि आपके साथ बड़ा बुरा हुआ, आप उस चीज को आज बदल सकते हैं, आप उस रवायात को बदल सकते हैं, आप पाकिस्तान की सियासत को अहेड कर सकते हैं। आप वो तमाम जो चीज़ें पहले होती रही हैं, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट के हाथों में खेल के होती रही हैं या किसी के दबाव में होती रही हैं, आज आप उन चीज़ों को बदलते क्यों नहीं हैं? आप चाहते हैं कि मतलब कि आप सियासी शहीद हो जाएं, आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के आगे कंटेम्प्ट में खड़े हो जाएं, आप सीने पे हाथ रखें, आप कहेंगे जी बहुत शुक्रिया आपने हमें घर भेजा, हम सियासी शहीद हो गए, हम तो अच्छा काम करने आए थे। लेकिन आप लोग नहीं चाहते थे हम अच्छा काम करें। आप लोग क्यों चाहते हैं कि फिर एक और गवर्नमेंट आए वो भी यही हरकत करे? पाकिस्तान ने तरक्की कब करनी है? आप कहते हैं कि एक सिमेट्री होनी चाहिए, गवर्नमेंट आगे से आगे चलनी चाहिए, लेकिन वो आगे से आगे तो तब चलेगी जब वो आइन पे चलेगी, कानून को फॉलो करेगी। अगर आप इस कानून को फॉलो नहीं कर सकते तो आप इस सीट पे मौजूद क्यों हैं? ये जो एक सिंबल बनाया हुआ है सियासी शहीद होने का, सियासी शहीद होने से इस कौम पे क्या असर पड़ेगा? आने वाले टाइम में इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो बिल्ड इन होता जा रहा है, कोई आपकी मदद करने को तैयार नहीं है। आपके सियासी शहादत जो है वो इस अवाम की मदद नहीं कर सकता। ये सियासी शहादत जो है ये महज आपकी सियासत को डुबो देगी। सो वन फैक्टर इज ओनली डिपेंडेंट नाउ कि हमें रूल ऑफ लॉ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइन पे दिए हुए जो ऑर्डर हैं उनको तस्लीम करना चाहिए। आइन पे दिए हुए ऑर्डर को तस्लीम करना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस टाइम पे कह रही है। बड़े एहतियात के साथ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने इस सारा मैटर किया, जो केस टेकअप किया, इसमें भरपूर टाइम दिया, तमाम बातों को क्लैरिफाई किया हर किसी के लिए, ताकि किसी को भी अभाम ना रहे किसी किस्म का। ये कहते रहे कि तमाम स्टेक होल्डर्स खुद से डिसाइड करें डेट्स, यू गिव द डेट, इफ सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू गिव द डेट फिर प्रॉब्लम होगी। यहाँ तक भी कहा कि अगर आज हम तारीख दे रहे हैं तो कल को खुदा न ख्वास्ता इलेक्शन में कोई बदमजगी हुई तो उसका मलबा भी सुप्रीम कोर्ट पर डलेगा। इसके बावजूद आइन की बालादस्ती के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शंस कराने की तारीख दी, चूंकि आइन के मुताबिक बनता यही था। अदरवाइज इस पार्टी की बात की जाए, हुकूमत की बात की जाए, जो बरसर इक़्तिदार पार्टी है, 97 का वाक़या देख लें आप, सुप्रीम कोर्ट पे अटैक देख लें आप, तो शायद यही लोग बरसर इक़्तिदार थे। फिर जब अगर हम जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की मूवमेंट देखें तो यही लोग थे, उनको बचाने के लिए निकले सड़कों पर, और हम आइन की बालादस्ती के लिए और चीफ जस्टिस साहब को बचाने निकले हैं। आज फिर यही पार्टी है। यानी इस पार्टी का हर एक डेढ़ डेकेड के बाद पता नहीं क्यों बयानिया चेंज हुआ होता है। यानी जब चीज़ें अपनी फेवर में नहीं नज़र आती तो फिर ये उसके मुखालिफ हो जाते हैं, वट एवर द सिचुएशन इज़। अब्दुल्ला मलिक साहब, सर यहाँ पर सियासी शहादत का जिक्र आ रहा है क्योंकि इकॉनमी ठीक ना कर सके, मुल्क ठीक ना कर सके। बड़े दावे किए थे आने से पहले कि हमें 6 माह मिल जाएं, हम इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क इमरान खान ने किया है वो ठीक कर देंगे। आगे शहबाज शरीफ साहब फरमाते होते थे कि पीडीएम को अगर मौका मिल जाए, हमारे पास तजर्बाकार लोगों का एक फ्रूट बंच है हमारे पास, जो अगर इस मुल्क के ऊपर आएगा वो आगे इस मुल्क की इकॉनमी को, हालात को, सब चीज़ों को ठीक करेगा। सर वो फ्रूट बंच तो मेरा ख्याल सारे फल ही ख़राब निकले हैं, और जो इस टाइम पर आवाम का हाल हो गया है, आटे के लिए जो लाइनें लगी हुई हैं, बिलीव करें ऐसी ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं कि
हज़ारों लोग लाइन के अंदर लगे हुए हैं, और उस हज़ारों लोग लाइन में जो लगे हैं, एंड में खड़े हुए बंदे की मेरा नहीं ख्याल कि शायद बारी भी आएगी आटा लेने के लिए, लेकिन लोग मजबूर बेचारे हैं, उनको मजबूर कर दिया गया है। यानी ये आटा एक अच्छे इज्जतदार तरीके से लोगों को डिलीवर किया जा सकता था, लेकिन लोगों को जलीलो ख्वार करने के लिए, और मकसद शायद ऐसे ही नजर आता है कि इकोनॉमी का जो बेड़ा गर्क किया गया है, इससे डाइवर्ट हों लोग, मुफ्त आटे का हम प्रोपेगेंडा करें, लोगों को मिले या ना मिले इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सियासी शहादत शहबाज शरीफ साहब की बारी तो बाद में आएगी, पहले तो डार साहब की आएगी, अब्दुल्ला मलिक साहब, क्या होगा सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो किसी वक्त घर जा सकते हैं। जिस तरह एक केस पेंडिंग पड़ा नैब तरामीम वाला, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनको रद्द कर देती है, जिस तरह हो भी जाएगा क्योंकि वो अपोजिशन तो थी नहीं, अल्लाह तआला ने कर लिया, अगर वही आ जाए तो ये तो 70% तो वैसे भी ये कैबिनेट के जो प्राइम मिनिस्टर समेत बेलों पे है, इन्होंने तो जेलों में चले जाना है, लिहाजा इन्हें उस चीज़ का खौफ नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो आप बात कर रहे हैं, बली तो जरूर चढ़ेगी। देखिए, जजेस इतने कमजोर नहीं होते। अगर आज नवाज ने पहले प्रिडिक्ट कर दिया था, उसने कोशिश की है कि चाचू जो है वो शहीद हो जाएं और जो है यहाँ पे ना अहली आ जाए एक और हमारे पास, और हम इस पे जो है वो मार्केटिंग कर सकें, अवाम को बता सकें, अपने वोटर को। और बताने को कुछ नहीं है इस टाइम पे उनके पास, जो हालात मईशत के किए हैं सर। देखिए, वो यही तो चाह रहे हैं, वो क्राइसिस चाह रहे हैं कि अदालत उज़्मा उनको घर भेजे और वो मजलूम बनकर सड़कों पे आ जाए, सड़कों पे आ जाए, सड़कों पे ह्यू एंड क्राई हो, और कहे जी अब तो हालात ऐसे हैं कि दोनों पार्टियां, एक कह रही है कि इलेक्शन कराया जाए, एक कराई हमारे साथ ज्यादती हुई है, तो दस्तों गिरबान है। लिहाजा ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए कि मुल्क में इमरजेंसी लग जाए, और इमरजेंसी की सूरत में कोई केयर टेकर सेटअप आ जाए कि जनाब ये भी हुआ था, ये भी होता, रूल ऑफ लॉ तो कायम नहीं हो सकता, लिहाजा इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाए, और वो हुकूमत जो आने वाली है केयर टेकर, वो ऐसे फैसले करे जो पॉपुलर ना हो लेकिन स्टेबिलिटी आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, आइन में ऐसा नहीं होता, ये ख्वाहिशात पे आइन आपकी नहीं चलता, रूल ऑफ लॉ के तहत चला जाता है। देखिए, आपने रूल ऑफ लॉ, आप कहते हैं जी इफ्तिखार चौधरी वाली मूवमेंट, हमने बढ़िया कुर्बानी दी है जनाब। 200 से ज़्यादा ऐसे रिटर्न फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पास, हाई कोर्ट में, जिन्हें शरीफ खानदान को रिलीफ मिला हुआ, 200 से ज़्यादा। और आखिरी जो फैसला था हुदैबिया पेपर मिल वाला, ठीक है, एक तरफ ये फुल बेंच बनवा लें, एक तरफ वो बेंच फिर एक करारदाद के जरिए वो फैसला रिवर्स करवा लेते हैं, उसमें देख लेते हैं क्या ये घर में रहते हैं या जेलों में रहते हैं। देखिए, इनको तो एक बिलीव करें, एक बंच ऑफ फ्लावर्स मिला हुआ है, एक वैक्यूम मिला हुआ है, एक विंडो मिली हुई थी अपॉर्चुनिटी, जो जस्टिस काजी फैज़ साहब ने इनको दी थी कि वो केस ही ख़त्म कर दिया था, नैब ने कहा जी हम नहीं करते। तो इनको तो देखे ना, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे मलिक क़य्यूम साहब की, उन जैसे जजेस चाहिए। ये तो चाहते हैं एक चीफ, जिस तरह चीफ सेक्रेटरी को या आईजी को कॉल करते हैं या बदल देते हैं, तो हमें ऐसे चीफ जैसे जजेस चाहिए, हम कॉल करें वो हमारी हर बात को मान लें। भाई ऐसा नहीं होता। आप कहा करते थे कि ये इंसानों की बस्ती है, पहले उतरो, घर जाओ, अगर अदालत बहाल कर रहे वापस जाओ, वरना मुकम्मल तौर पे जाओ। भाई ये इंसानों की बस्ती है। बारे में नवाज शरीफ साहब फरमाया करते थे, बिल्कुल। और फिर वो मेमो गेट पे खुद चले गए थे काला कोट पहनकर, तब अदालतें अच्छी थी। जब इसी काम में वज़ीर आज़म जनाब गिलानी साहब को, यूसुफ गिलानी को अदालत ने घर भेजा, तब अदालतें बहुत अच्छी थी। अब बारी आपकी है, आप भी वही काम करने जा रहे हैं। उन्होंने भी नहीं किया था, वो लेटर नहीं लिखा था, आप भी नहीं ये काम करने जा रहे, एड नहीं देने जा रहे इदारों को, तो भाई फिर मुल्क कैसे चलेगा? मुल्क क्या करारदादों के जरिए चलेगा? एक फिर करारदाद पास कर दें कि जी तमाम मुल्क में जो भी लोग, जहाँ भी दुकानें पड़ी हैं, लोग लूट लें ताकि लोगों का पेट तो भरे ना। ये भी करारदाद पास कर लेंगे, आज के बाद जनाब कोई चीज़ खरीदी नहीं जाएगी, सब की सब वहाँ से लूट ली जाएंगी। फिर जनाब ऐसे भी लोगों का पेट भरें। अभी जो 52 अरब रुपए आपने आग में झोंके हैं और जो गंदम किसी काम की नहीं है, वो किसका पैसा सर? किसी के बाप का पैसा नहीं है, वो आपके और मेरे कौम के टैक्सेस का पैसा है। और फिर उनसे अभी मालूमात ले रहे हैं ना राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत कि जनाब आपने एक्सपेंस कितने किए हैं, उन तोड़ों पे कितने लगाए हैं, एडवर्टाइज कर अपनी मशहूरी के लिए, शोहरत सस्ती के लिए कितने किए हैं। फिर देखिए हमारे लाहौर हाई कोर्ट की हमारी एक जजमेंट है जिससे शायद जमील साहब की, कि ये जो प्रॉफिटिंग और विद होल्डिंग वाला जो है लॉ, इसके तहत हुकूमत फेयरनेस दिखाए और लोगों को लाइनें न लगवाई जाएं। उस ऑर्डर पे बाकायदा लिखा हुआ है, वो ऑर्डर इनफील्ड है, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को कैसे जलील कर रहे हैं? आटे के साथ साथ मौत फ्री दे रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? अब तो आपने वो भी खबरें बंद करवा दी हैं चैनलों पे, जनाब आपको ऐड दे रहे हैं तो आप वो न दिखाएं। तो सर ऐसे मुल्क नहीं चला करे, मुल्क कंसेंसस के साथ चला करते हैं, रूल ऑफ लॉ पे चलते हैं। आने दें, क्या हो जाएगा, इलेक्शन होने दें। देखिए जब अगले इलेक्शन आएंगे उसमें जो ये मौजूदा हुकूमतें होंगी उसमें कोई एक रूल चेंज वो बन जाएगा
पहली दफ़ा पाकिस्तान में होगा कि 2 सूबों में हुकूमतें होंगी, इलेक्शन हो रहे होंगे, तो ऐसा फेयरनेस आ जाएगी। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार चले जाते हैं, उनके जो चीफ मिनिस्टर होंगे, कैबिनेट होगी, उनके इख्तियार महदूद कर दिए जाएंगे, उनको तबादले नहीं कर देंगे, डेवलपमेंट फंड रोक दिए जाएंगे और फेयरनेस होगी। फिर अदालतों के पास इख्तियार होते हैं। फिर भाई आपकी धांधली का किस चीज़ का खौफ है? जब धांधली होगी तो आप जाइएगा आगे। फिर डर किस बात का है? डर इसी बात का है कि जनाब किसी बहाने इलेक्शन डिले हो, इमरान खान साहब अक्टूबर में नाअहल हो जाएं कि इनको ये नज़र आ रहा है। देखिए ना, ये भी कितनी ढिठाई और गलत बात है कि जनाब हमारे चीफ जस्टिस आएंगे काजी फाजिसा साहब, क्योंकि 28 सितंबर को जनाब ताब दयाल साहब रिटायर हो जाएंगे, वो आ जाएंगे तो वो इलेक्शन होने देंगे और हमें अंदिया ये है कि इमरान खान साहब को नाअहल करार दे देंगे, हम बल्ले 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 करेंगे, जंगल का कानून होगा। ये बड़ी मुश्किल सर सिचुएशन है कि यहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बाकायदा देखें, पहले तो ये भी अलाउड नहीं था कि आप उनका नाम लेकर किसी भी जलसे के अंदर बात कर सकें। मरीम नवाज साहिबा ने बात की, थोड़ा सा चाका खुला, उसके बाद उन्होंने उस पर भरपूर चढ़ाई करनी शुरू कर दी और फिर सब ने ही बाकायदा नाम लेकर मैं लाइन करना शुरू कर दिया। सब सेकंड करेंगे कि हमारे यहाँ तो है कि जब सबजुडिस मैटर पर अगर कोई आप कमिट करते हैं, बात करते हैं, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़मरे में आता है। मैं ये समझता हूँ कि ये बंदयाल साहब की वज़ादारी है, तहज्जुद गुजार इंसान है, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं और बिलीव करें जब ये फैसले किया करते मुझे याद है साकिब निसार साहब मिलकर, तो फैसले से पहले तिलावत से दुआ किया, या अल्लाह हमें फहम फरासत है। ऐसे शख्स है, उनसे अगर आप क्या समझते हैं कोई गलत काम करें तो तवक्को ही ना रखें। सर लेकिन इतना कंट्रोवर्शियल जो इस टाइम पे नून लीग बना रही है और ये कह रही है कि काजी फाजिसा साहब हमारे जो है वो जज हैं और ये हमारे नहीं है, ये पीटीआई के जज हैं। हालांकि चट्टा साहब इन्होंने अदालतों को तकसीम किया है, इंसाफ की जानिब से हमें कभी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं सर, इन्होंने अदालतों को ये हमारा जज है या नहीं है। इन्होंने तो सर यही चीफ जस्टिस थे, यही सुप्रीम कोर्ट थी जब कासिम सूरी साहब ने पार्लियामेंट को जब उन्होंने कोशिश की वहां पे करने की, इन्होंने कहा कि ये काम आइन के मुताबिक नहीं हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक्सेप्ट किया। हालांकि ये तमाम बातें करने का मौका उस टाइम पे पीटीआई के पास भी था, वो चाहते तो यही सब कुछ कर सकते थे। लेकिन क्यों एक ही ऐसी जमात पाकिस्तान के अंदर है जो हमें देखने में नजर आती है कि जब भी इनके मुखालिफ कोई बात होगी, आज के इस दौर के अंदर अगर गौर किया जाए तो शायद कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो इनके बात ना माने। इमरान खान साहब ठीक कहा करते थे, इनको आदत है कि पैरों के साथ मिला के खिलाने की, कि जज भी हमारे साथ हो, बाकी भी हो, आदत तो है इनको। लेकिन सर हम आपके चैनल के साथ से ये कहना चाहेंगे उन इदारों को भी कि खौफ खुदा करें, अगर आप मुल्क की सिक्योरिटी के ज़ामिन हैं तो फिर इंटरवीन कीजिएगा। आपसे अभी सभी कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि आपका हाथ इनके पीछे है, तो खुदा के लिए वो हाथ उठा लीजिएगा, वो खींच लीजिएगा, क्योंकि जब मुल्क आगे किसी गलत जगह पर समझ में चल पड़ा तो फिर रोकने वाला कोई। आज जो 62% सर पॉपुलेशन है यूथ की, वो खान साहब के साथ खड़ी है। हाँ, खान साहब के साथ मिल बैठ के इस यूथ से हम एक अच्छा काम ले सकते हैं, इस यूथ के ज़रिए पाकिस्तान को तरक्की की राहों पर हम लेके जा सकते हैं, इस यूथ के ज़रिए हम सर जो माशरे में समाजी बुराइयों का खात्मा कर सकते हैं। हमारी यूथ सर बड़ी पॉजिटिव है, बड़े ब्रिलियंट लोग हैं, रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, रोज़गार चाहते हैं, सेहत और तालीम की सहूलतें चाहते हैं, सर कोई गलत काम नहीं करना चाहते। आपने देखा होगा कि यूथ बड़ी वाइब्रेंट होकर आती है, सिर्फ यूथ को एक सिमत चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए। अल्लाह करे कि हमारे हुक्मरानों को खौफ आ जाए और ये जो ड्रेन होकर बाहर जा रहा है, 10 लाख यूथ चली गई है, अभी और लोग जो मुखैर हैं वो कह रहे हैं कि इस मुल्क में रहना मुश्किल है। सर ये हमारा मुल्क है, एक और इंसानों का मुल्क है, और लोगों ने इस मुल्क को 10 लाख 1 मिलियन लोगों ने शहादतें दी थी जब तकसीम हुई थी। तो सर उस खून के ज़रिए सर ये जिंदा तबिंदा है। रमज़ान का महीना है, हम आपसे विनती कर रहे हैं, माफ़ी भी मांग लेते हैं अब कोई चीज़ बुरी अदालतों की लगी है, लेकिन रूल ऑफ लॉ की तरफ से आप आइएगा, कानून को प्रीवेल होने दें, इलेक्शन होने दें। कुछ नहीं होता सर, क्या होगा, 2 असेंबली में अक्सरियत आ जाएगी ना, या नहीं आएगी। मरियम बीबी ने कहा मैं लिख के देती हूँ, तो मरियम बीबी के बात पे नून लीग को यकीन रखना चाहिए, चीफ अपना उनके प्राइम मिनिस्टर को यकीन रखना चाहिए कि वो आप जीत रहे हैं। भाई आप जीत रहे हैं तो खौफ किस बात का? ये तो अपोजिशन वालों को सोचना चाहिए कि जो लिख के दे रही है उसकी कोई वीडियो भी तो नहीं है पीछे किसी किस्म की। वीडियोस तो पीछे होंगी, बहुत सी बातें मरियम बीबी साहिबा ने वीडियोस की हैं और बड़े इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में की हैं, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। सलमान साहब, सवाल मेरा आपसे ये सर, सुप्रीम कोर्ट में हम अगर देखें तो इस टाइम पे एक डिवीज़न नज़र आ रही है। फाजिसा साहब को देखें, थोड़ा सा उनका इख्तलाफ हर तरफ चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट की जो डिवीज़न है ये कितना बड़ा इशू लग रहा है आपको सर करंट सिचुएशन के अंदर? जी, तमाम इदारे ही आपस में जो एक होना चाहिए था कम्युनिकेशन,
वो गैप क्रिएट हो चुका है अब आज के टाइम में। और पहले हमें नज़र आया है कि इदारों के दरमियान कोई कम्युनिकेशन जो है वो ख़राब हो रही है। अब विद इन जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ मसले शुरू हो गए हैं। मैं ये बात का आगाज़ करना चाहूँगा कि जनरल मुशर्रफ साहब से। जनरल मुशर्रफ साहब के टाइम पर एक ट्राइका था पाकिस्तान में, वो था प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड आर्मी चीफ, जिसके ज़रिए हुकूमतों को तोड़ा जाता था, बनाया जाता था। इफ्तिखार चौधरी साहब को जो वकला ने और जनरल पब्लिक ने सड़कों पर निकल के जो ताकत बख्शी, जो अल्लाह ने उनको ताकत अता की, ट्राइका के अगेंस्ट थी। उसके बाद ट्राइका बदल गया है। आज ट्राइका बन गया है आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर ही वो है जो आज भी बेचारा है, वो कल भी बेचारा था, आज भी बेचारा है। लेकिन आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक बहुत बड़ी कुव्वत बन चुका है और वो कुव्वत जो है वो उसको आइन ने दी है। और इसी तरह आर्मी चीफ भी एक रियलिटी है इस मुल्क की जिससे डिनाई नहीं किया जा सकता। लिहाजा ये जो ट्राइका है आज ये परफॉर्म कर रहा है और इस परफॉर्मेंस में प्राइम मिनिस्टर जो है वो सफ़र करता है। अब हम बात करते हैं आज के टाइम में। आज के टाइम में हो ये रहा है कि अगेन वी आर लिसनिंग कि अगर हम ये तो सुन रहे हैं मार्शल जी इमरजेंसी, लेकिन बेसिकली इस सब का नुकसान किसको होता है? इस सब का नुकसान एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की आइन पे हल्फ लेने वाले वज़ीर आज़म को होगा। पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक दफ़ा फिर लिखा जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया गया। अब यहाँ पर बात ये आती है कि बेसिकली इदारों के दरमियान में जो लड़ाई है, वो जो जजेस की लड़ाई है, वो जजेस की जो लड़ाई है वो उसको तेल किसने फराम किया? इन्हीं सियासी लीडरों ने। यही मीडिया पर आकर ऐसी ऐसी बातें करके उनको ये मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऑर्डर्स पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ये मसले क्रिएट हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अच्छी तरह अदालत में इसी समाअत के दौरान फरमाया कि हम पे तनकीद होती है लेकिन हम उसका जवाब नहीं दे सकते। लेकिन जो जजेस के बारे में तनकीद 24 घंटे चल रही है उसकी वजह से इदारे डैमेज हो रहे हैं। अब इदारों को आपस में खुद ठीक होने के लिए ज़रूरी है कि वो भी लॉ के ऊपर चलें, वो भी अपने रूल्स को, जो डिफाइन करता रूल्स हैं, उन पर अमल करें। अब आज की सिचुएशन को ज़रा गौर कर लें कि आज की सिचुएशन जा किधर रही है। बेसिकली सिंपल सा आइन फॉलो हो रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिनको ये इख्तियार है कि वो बेंच बना सकते हैं, बेंच तोड़ सकते हैं, ये सारा इख्तियार उनका है कि वो किसको बनाएं। और बात रही कि इनका सबसे पहला पॉइंट ये था नून लीग का। अगर नून लीग का आगाज़ किया जाए, जैसे आपने बात की कि नून लीग आज कह रही है कि जी हम अदालतों का ऑर्डर नहीं मानते, आज हम अदालतों को ही नहीं मानते हैं, हम जजेस के बेंचेस को ही नहीं मानते हैं। बेसिकली नून लीग का आगाज़ हुआ है 2020 में एंटी एस्टैब्लिशमेंट मूवमेंट का जो आगाज़ है वो नून लीग ने किया था। एंटी एस्टैब्लिशमेंट का आगाज़ ये इमरान खान ने नहीं किया था। एंटी एस्टैब्लिशमेंट का आगाज़ किया, इनको बीच में एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, इमरान खान साहब इक़्तिदार से बाहर हो गए। कहते हैं कि वो जब नवाज शरीफ साहब को निकाला था उन्होंने मुझे क्यों निकाला वाली कैंपेन की, वो कहते तब से हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट। जी, अब से एंटी एस्टैब्लिशमेंट, आज एंटी एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब बन गए, उनको वो पॉपुलैरिटी गेन हो गई है। इनको था कि इनको फिर परफॉर्मेंस मिल जाएगी, इनको परफॉर्मेंस भी नहीं मिली। अब इनको एक स्टांस चाहिए घर जाने के लिए। वो स्टांस ये है कि हमें जो है आप कंटेम्प्ट में घर भेज दें, क्योंकि हालात वहां पे जा रहे हैं कि 11 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वहां पर पेश होना है अदालत में। उनसे पूछा जाएगा कि क्या, अटॉर्नी जनरल से पूछा जाएगा क्या आपने 21 अरब इनको ट्रांसफर कर दिए हैं, जिस पर आज जो पार्लियामेंट ने ये एक सियासी एक शोशा छोड़ा है कि जी आज हमने करारदाद पेश कर दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं मानते। मंजूर कर लिए सर, पेश नहीं कर लिया जी। ऐसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये सिर्फ सियासी दाव पेच हैं। एक खबर की हद तक एक हेडलाइन है, इससे अदालत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अटॉर्नी जनरल साहब से पूछा जाएगा कि आपने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल साहब मौक़िफ़ देंगे कि नहीं जी, द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर और काबीना को मना कर दिया है कि वो आपकी हुक्म को माने। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन से पूछा जाएगा क्या आपका क्या लाए अमल है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर मैं आपको ये खबर दे रहा हूं, बता रहा हूं, इलेक्शन कमीशन विल बी द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन जिसके कंधे पर ये बंदूक अब चलाई जाएगी। इलेक्शन कमीशन ट्यूसडे को, ये 11th को पेश होके कहेगा जी हालात इस काबिल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लिहाजा हमें एक दफा। सलमान साहब, ये बात तो इलेक्शन कमीशन पहले कर चुका है, जिसकी अदालत ने नफी की। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगेन इलेक्शन कमीशन ये आएगा कि जी पैसे नहीं है, और सर यही कहेगा कि हमें वज़ारत खजाना से जवाब दिया है। मैं इसकी बेस बना देता हूं आपकी। ठीक है, कल कौमी सलामती का इजलास बुला लिया गया। जी बिल्कुल। अब कौमी सलामती इजलास में एक लाएमल दिया जाएगा जिसमें तमाम इदारे ये कहेंगे जी दिस इज नॉट द सिचुएशन कि जहां पर इलेक्शन
इलेक्शन करवाए जा सकें। इलेक्शन कमीशन के मुंह से ये बात अदालत में करवाई जाएगी दोबारा से। मैं आपको बता रहा हूं, द फर्स्ट कंटेम्प्ट इज गोइंग टू बी हैपन अगेंस्ट चीफ इलेक्शन कमीशन एंड आई एम टेलिंग यू, चीफ इलेक्शन कमीशन साहब में कोई इतना दमखम नहीं है। इन्होंने रिजाइन करना है जब सुप्रीम कोर्ट इनको प्रेशर में लेकर आएगी, एंड व्हेन ही विल गो होम देन कम्स द टर्न ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। द फर्स्ट स्ट्रेटली द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उससे पहले वजारत खजाना आएगी। वजारत खजाना इटसेल्फ प्राइम मिनिस्टर को ही है ना, प्राइम मिनिस्टर की काबीना है। जब प्राइम मिनिस्टर घर गया तो उसकी काबीना भी घर गई, बट द फर्स्ट पर्सन टू सफर विल बी द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो सफ़र करेंगे अगर ये सब कुछ हुआ। अब्दुल्ला मलिक साहब, सर ये सियासी शहादत जो लेना चाह रहे हैं, अगर आइन की खिलाफ वर्जी करके, जिस तरह से ये ओपनली कह रहे हैं कि हम ही आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे और घर जाएंगे तो हमें बड़ा फ़ख्र होगा इस पर, सर इस पर फ़ख्र होना चाहिए क्या इन लोगों को? देखिए, पहली बात तो यह कि बड़े अफसोस की बात है, फ़ख्र की बात नहीं, शर्मिंदगी की बात है कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो फैसला है उसको मुसलसल नज़रअंदाज, न सिर्फ नज़रअंदाज कर रहे हैं बल्कि थ्रेट कर रहे हैं, ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। जबकि चंद अरसा कबल जब सुप्रीम कोर्ट ने आपके हक में फैसला दिया तो आपने बड़ी बातें की थी कि इससे तो बेहतर कोई और काम हो ही नहीं सकता। ये बड़ी प्लानिंग के साथ जा रहे हैं जी, ये प्लानिंग के साथ जा रहे हैं कि जो इन्होंने अभी लॉ पास किया ना, जो इस्लाहात का, ये चाह रहे हैं कि उसको टाइम थोड़ा सा मिल जाए और प्रेसिडेंट अगर वो साइन ना भी करे वापस आ जाएगा तो हम उसको पास कर दें। उसमें इनको काफ़ी लीवरेज है कि हम उसमें उसके तहत बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सर जाहिर है उसके बाद नवाज शरीफ साहब की वापसी की राह हमवार होगी, गिलानी साहब जो है उनकी नाअहली खत्म होगी, जहांगीर तरीन की नाअहली खत्म होगी, ठीक है, बहुत कुछ होगा। उसको आप ना टच करें, हम 2 असेंबली के इलेक्शन करवा देते हैं, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी, वो भी वापस आ जाएगा। अभी देखना, अभी वो उम्र के लिए आ रहा है तो ये चीज़ें तय करने जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि सिचुएशन इतनी कोई अच्छी नहीं है, गंभीर है। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि ये इनका वतीरा है, ये अगर गिरे तो पाँव पकड़ लेते हैं, ठीक है ना, और किसी काफ़ी आखिरी हद तक गिर जाते हैं और ये आखिरी हद तक जाएंगे, गिरेंगे, अदालतों के लिए भी जाएंगे, जजेस को मुलायम करेंगे, ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि सर इससे ज़्यादा क्या कर रहे हैं। आई मीन लाइक वज़ीर कानून आते हैं, वज़ीर दाखिला आते हैं, मरियम साहिबा आती हैं, तमाम लीडर्स आते हैं, वो इस तरह आके गुफ्तगू करते हैं कि मीडिया उनको सेंसर ही करता रह जाता है, उनको बीप के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। देखना, अभी आवाम को हम सुना नहीं सकते, हमें अलाउड नहीं है कि हम चीज़ें चला सकें। अभी आप कोई ऐसी बात कर दें जो सब्जेक्ट मैटर हो, देखिए आपको कैमरा नोटिस भेज देगा। और ये किस तरह ओपनली बोल रहे हैं सर, हमें सेंसर करना पड़ रहा है तमाम मीडिया को। न सिर्फ ओपनली बोल रहे हैं बल्कि एक कन्विक्टेड, देखना, जब तक किसी का अगर आपके खिलाफ कोई एलिगेशन है और आपने नॉमिनेशन पेपर दे दिए हैं, मलिक साहब बैठे हुए हैं, तो कोर्ट कहती है जी अभी कन्विक्शन तो नहीं हुई, किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने इनको क्या डिक्लेयर की है, कोई सजा दी है, तो नहीं दी है तो अभी केस सब्जेक्ट है, तो लिहाजा इनके खिलाफ एलिगेशन हम वेव करते हैं। ठीक है, देखिए ना, एक शख्स जो एक फेयर ट्रायल के जरिए उसको अपॉर्चुनिटी मिली, अदालत ने इसको फॉरएवर के लिए डिस्क्वालीफाई किया और उसको सजा दी। अब वो सजा में जेल से निकल के एक इंटरम पीरियड के लिए बाहर गया हुआ है अपनी ट्रीटमेंट के लिए, वापस आने का वादा किया था। अब एक मुजरिम अंदर से कह रहा है कि भाई ये मेरे जो बाकी लवाकिन है वो अदालतों को ना माने, और वो कह रहा है कि जी फैसला तो बाद की बात है, हम तो बेंच को ही नहीं मानते। सर ऐसा मुजरिम यानी जिसपे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो बनती ही है अगर वो अपनी वो बातें करके वापस नहीं आई, 50 का इश्राम दिया, 50 रुपए का, बाहर चले गए, आज तक वापस नहीं आए हैं। क्या पाकिस्तान टेलीविजन पे उनका इस तरह से, जिस तरह से वो अपने इजहार ख्याल कर रहे थे, जो बातें कर रहे थे, क्या पाकिस्तान टेलीविजन पे चलना चाहिए जिस तरह? बिल्कुल, वो चूंकि स्टेट का चैनल है, उनके बाप का चैनल है, इसलिए वो चलाते हैं। देखिए बात ये, हमें भी देखना, हमारी ज़बानें भी ख़राब हो रही हैं, बुरी। अब जब आप ये कहेंगे ये फलां बदमाश है, ये वो चीज़ें हैं जो नेक्स्ट इलेक्शन प्लान बना था उसमें हेट्रेड में स्पीच में आती हैं, अब मुसलसल खिलाफ वर्दी हो रही है। देखिए बात सिंपल सी है कि एक आपने आइन और कानून की बात माननी है कि नहीं माननी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी रूल ऑफ लॉ और ये प्रोसीजर है कि 90 दिन में अगर चीफ मिनिस्टर ने असेंबली डिसॉल्व कर दी है, गवर्नर ने नहीं कि ऑटोमेटिकली 24 आवर में हो गई है, तो फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। 21 दिन के लिए आपको फ्रेमवर्क के लिए मिल जाते हैं। जब कोई इन हाउस से ऑर्डर आ जाता है तो कैबिनेट खत्म हो जाती है पुरानी वाली। इतनी सी बात है। अब इतनी सी बात के लिए आप कह रहे हैं कि नहीं, चूँकि फेयर गेम नहीं है, हमें इक्वल फेयर फील नहीं मिल रही, लिहाजा कुछ दिन वेट कर लें, 10 दिन वेट कर लें, प्रेसिडेंट से वापस आ जाएगा, हम पास कर लेंगे तो हमें भी मौका मिल जाएगा। हमारी देखिए ना, आप जब नहल हुए थे, ये नैब के कवानीन थे 1979 वाला, 99 वाला, तो फिर आपको आके तरामीम करनी चाहिए थी, कोई शक नहीं, आप पार्लियामेंट कर सकता है। देखिए ना, जब हमारे आइन में नहीं लिखा कि मुद्दत कितनी होगी नाहली की,
तो फिर वो फेयर है। और कहीं से आपको लॉ भी नहीं मिलते, ढूंढ डांट के आप लाते हैं कि जब आइन में नहीं है, इतनी है, तो फिर ये फॉर एवर के लिए फारिग हो जाएगा। तब जब आप इक़्तिदार में आए थे तो फिर आप गिलानी साहब को जब किया था 5 साल के लिए, तो आप उस वक्त आइन में तयन कर सकते थे, लेकिन इसलिए कि उनको फ़ायदा किसी और को पहुंचता था तो आप करने के लिए तैयार नहीं थे। मतलब आप जब आप इस नीयत के साथ आते हैं कि जो बैड लॉ है हम इसके आके अप्लाई करेंगे तो उन्हीं पे करेंगे जो हमारे मुखालफिन थे, तो ये आप भूल जाते हैं कि कल अगर आप आ गए अपोजिशन में तो आप पे भी ये हो सकता है। इस बदनीयती के साथ जब आप पार्लिमान का हिस्सा बनेंगे और एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, सजाएं दिलवाने के लिए गलत नीयत के साथ आप पार्लिमान का हिस्सा बनेंगे तो सर वहाँ फेयरनेस नहीं आएगी। आज देखिए ना कितनी शर्म और गलत रिटाई की बात है कि वो प्राइम मिनिस्टर जिस 79 में एक अदालती मुतज़ादी जरिए फांसी पर लटका दिया गया था, आज आप पार्लिमान के फ्लोर पर उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं, उनको शहीद कह रहे हैं। कल आपका भाई तो उनको कह रहा था कि जब हम बेनज़ीर का नाम सुनते हैं तो हमारा खून खोलता है। आज आपका खून जोश नहीं मार रहा, इसलिए कि आज आपके गुनाहों पे, आपकी चोरियों पे एक पार्टी पर्दा डालने के लिए आपका साथ दे रही है। अब उस पार्टी, जैसे मलिक साहब ने कहा कि पाकिस्तान पीपल पार्टी आइन की खालिक थी, अब उनको भी शर्म नहीं आ रही कि भाई 10 अप्रैल को 1973 में कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था, बन गया था हमारा 73 का आइन। अब 50वीं सालगिरह हम उसकी गोल्डन सारा कुछ हो गया, आइन की 50वीं सालगिरह भी मना ली, सब कुछ मना लिया, उसके बावजूद फिर कह रहे हैं कि जी वो कल कह रहे थे बिलावल साहब कि जी हम तो इंसाफ के दारों को ही नहीं मानते। तो फिर अगर इंसाफ के दारों को ही नहीं मानते चट्टा साहब, तो फिर कौन इंसाफ करेगा? सर कौन इंसाफ करेगा अगर हम इदारों को नहीं मानेंगे, बात नहीं करेंगे? बड़ी डिस्कशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आया, इसके बारे में भी बात करेंगे। नाज़रीन, आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं अगर, तो इमरान खान साहब ने कहा और बड़ी माकूल बात की कि मुझे बताएं व्हाट एक्शन प्लान डू यू हैव फॉर द इकोनॉमी इन दिस कंट्री। आप इस मुल्क की इकोनॉमी को कैसे ठीक कर सकते हैं, आपके पास क्या एक्शन प्लान है, मुझसे डिस्कस करें। मैं अक्टूबर तक वेट करने को तैयार हूँ। लेकिन उसके जवाब के अंदर आज अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साहबजादे असद महमूद साहब जो हैं, उन्होंने आकर कहा कि ये एक तो फ़ैसला कहा कि शरीयत के ख़िलाफ़ है, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब के साथ किसी सूरत भी हम बैठने को तैयार नहीं हैं। जब ऐसे रवैये होंगे हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोगों के और ऐसे वज़रा के, और उनको ऐसा एक वजारत दी गई है जो जिसके अहल वो थे या नहीं थे ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन वो वजारत होते हुए भी मौलाना असद महमूद की ऐसी स्टेटमेंट देना और पार्लियामेंट का ऐसा बुरा रवैया होना, क्योंकि हुकूमत में बैठे हुए लोग जिस तरह से मलिक साहब ने कहा ड्राइविंग सीट पे होते हैं, वो दे हैव टू बी अ स्टेप अहेड फ्रॉम द ऑपोजिशन, और हर किसी भी तरह का रखना हुकूमत को नहीं डालना चाहिए, बल्कि चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए हुकूमत को अपना दिल और कद बड़ा करना चाहिए। हमें ऐसा कुछ भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। सलमान असलम साहब, असद कैसे साहब ने कहा हम बैठने को तैयार हैं, खान साहब कहते हैं मैं भी बैठने को तैयार हूँ, मुझे कोई पॉजिटिव बात बताओ, व्हाट एक्शन प्लान डू यू हैव। शायद इनके पास है ही नहीं है, इसलिए नहीं बैठना चाहते। सर प्लान तो मुझे पाकिस्तान के किसी सियासतदान के पास भी नहीं नज़र आ रहा। अगर प्लान होता तो हम यहाँ तक ना पहुँचते। ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स की गेम चल रही है, और अब आकर सबको बता दिया गया या सबको समझ आ गई होगी या आ जानी चाहिए कि ये मुल्क एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर नहीं चल सकता। कल भी एक साबिक अमेरिकन एम्बेसडर ने ये स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान जिस तरफ आगे बढ़ रहा है, अगर यहाँ पर डिफ़ॉल्ट हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो पाकिस्तान में एक रशियन इंकलाब हुआ था 1905 में, वैसा इंकलाब आएगा जिसमें पूरा निज़ाम उल्टा दिया जाएगा। और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो उसी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान हर तीसरे महीने, अब जून में हमें अपनी इंस्टॉलमेंट वो वापस करनी है, कैसे पैसे आ नहीं रहे हैं, पैसे वापस कैसे करने हैं, और हम बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स के ऊपर, हम इदारों की लड़ाई के ऊपर बात कर रहे हैं जिसका कोई हल नहीं निकल रहा। मीन्स टू से कि आप देखें कि ये वो रमज़ान का महीना है जहाँ पे कहा जाता था कि बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी सुलह में तब्दील हो जाती थी, लेकिन ये क्या मुल्क बन चुका है कि जिसका रमज़ान भी आधा गुजर गया है और यहाँ पर कोई सुलह की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पर ऐसी राइवलरीज चल रही हैं कि जैसे कोई पैसों का लेन देन था। जब बात करें इनसे तो कहते हैं जी हम पर्सनल तो हमारे बीच कुछ नहीं है, हम तो मुल्क का सोच रहे हैं। मुल्क की बात यहाँ तक आती है कि 11 अप्रैल को भी जो इलेक्शन कमीशन का हशर होना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत में, वो हशर मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी बंदे का होना है, मैं फिर से कहूँगा कि मुल्क के इदारे आपस में टकरा गए हैं। अगेन मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान विच इज़ वन ऑफ द इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान, वो उसने मलाइन होना है, उसकी तजलील होनी है।
उसकी डिसरिस्पेक्ट होनी है। मैं अगेन कहूँगा कि ये हमारे इदारे ही बर्बाद होते जा रहे हैं। लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन लोगों को कोई भी पकड़ के ये बिठा के पूछने वाला नहीं है कि आपने इन इदारों के साथ क्या किया। लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा कि आज हम कोई पॉजिटिव बात भी साथ करते हैं। पॉजिटिव बात ये है कि बेटर सेंस मस्ट प्रिवेल, जैसे आपने असद कैसर साहब का कहा, मैं इमरान खान साहब का भी कहता हूं, मैं दूसरी साइड से भी कहता हूं कि हर बंदा कहीं ना कहीं एक आधा लुकमा जरूर थ्रो कर रहा है कि हम बैठने को तैयार हैं, हम बात करने को तैयार हैं। वहां से कहा जाता है कि बात करने को तो तैयार है, लेकिन इमरान खान साहब की शर्तें बहुत हैं। इमरान खान साहब कहते हैं मैं बैठने को तैयार हूं, लेकिन अगर आपके पास कोई रोड मैप है, अगर आप अपनी शर्तें खत्म कर देंगे, आप बैठेंगे, तो मामले हल हो जाएंगे। क्योंकि इट्स एन ओपन फैक्ट, आप किसी को भी इक़्तिदार में ले आए इस टाइम पाकिस्तान में, मुल्क के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आप इमरान खान साहब को भी प्राइम मिनिस्टर बना लें आज के टाइम में, क्या इमरान खान साहब के पास क्या रोड मैप है? आपने अभी सुना होगा कि 1 महीने से वो बातें कर रहे हैं कि जी हम ओवरसीज ऑफ पाकिस्तान से के रिक्वेस्ट करेंगे, वो हमें पैसे भेजेंगे और हमारा खजाना बढ़ जाएगा, और फिर जो दोस्त मुल्क हैं वो हम पर तब ट्रस्ट करेंगे जब हमारे सिस्टम जो है वो कानून पे अमल करेंगे। तो क्या पिछले 4 साल में हम कानून पे अमल नहीं कर रहे थे? हम सब कुछ कर रहे थे, बट नथिंग इज वर्किंग आउट। पाकिस्तान में इंडस्ट्री वगैरह कुछ नहीं चल पा रहा, हम सिर्फ सियासत में लगे हुए हैं। उस सियासत का नतीजा ये हुआ है कि हमारी आवाम में भी डिफरेंसेस पैदा होते जा रहे हैं। अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये बात बार बार कर रहे हैं। जब वो कहते हैं कि वो जब बड़ी अदालत में जब उनकी आंखें भर आई, जब वो इमोशनल हो गए, वो किस बात पे इमोशनल हो गए कि सुलह क्यों नहीं हो रही। मैं नहीं कोई सख्त फैसले करना चाहता, मैं आइन पे चलना चाहता हूं, और आइन का मसला ये है कि बेटर सेंस प्रिवेल तब होती है जब सब मिलकर फैसले करें। मैं नहीं चाहता, नोबडी वांट्स टू सेंड प्राइम मिनिस्टर होम, कोई नहीं चाहता कि मुल्क में कोई खबरें लगें कि जी वजीर आजम को घर भेज दिया गया। ये सब कुछ सियासतदान खुद चाह रहे हैं। कहते हैं कि कोई मुल्क तब तक डिफॉल्ट नहीं हो सकता जब तक उसकी हुकूमत ना चाह रही हो। क्या ये हुकूमत चाह रही है कि हम डिफॉल्ट हो जाएं? क्या ये हुकूमत सिर्फ अपना सोच रही है? मेरा ख्याल है कि बेटर सेंस प्रिवेल करनी चाहिए, लोगों का सोचें, लोगों का सोचना चाहिए है और बेटर सेंस प्रिवेल करनी चाहिए, जिस तरह सलमान साहब फरमा रहे थे। लेकिन न जाने कब हमारे हुक्मरानों को ये सेंस आएगी और कब उनके अंदर ये शऊर जागेगा कि अवाम के लिए काम करना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा महसूस ही नहीं होता कि शायद अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कोई शख्स बरसर इक़्तिदार आता है। बात बड़ी जी मलिक साहब, बड़ी मैं फिर भूल जाऊँगा, बड़ी जो ना बड़ी क्रिटिकल है। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक रिपोर्ट जमा करवाई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस दिन, ठीक है, मंडे वाले दिन। अगर वो बिलीव करें, रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है हम शाया कर देते हैं, तो बिलीव करें तमाम एम्बेसीज एक ट्रैवल गाइड जो ना वो इशू करती कि जी पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं कि पेशावर में या इस्लामाबाद गिरदनवाब में बिल्कुल तलबनाइजेशन बढ़ गई है, तो आप सफ़र करने से पाकिस्तान में गुरेज करें। ठीक है, फिर हमारी दुनिया में क्या सर ये देखिए इन स्टेटमेंट्स के बाद इंडिया आपका मजाक उड़ा रहा है। पाकिस्तान में वो एशिया कप की बात हो रही थी, वो कहता है आपके मुल्क में हालात ही ठीक नहीं है और आप एशिया कप करना चाहते हैं, और आपकी हुकूमत जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कह रही है। देखिए इसका मतलब झूठ तो नहीं हुआ, बड़े मुश्किल हालात है यहाँ पे। अब मैं जिक्र करूंगा इमरान खान के फॉरेन फंडिंग जो केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, उसका तफसीली फैसला आ गया और उसके अंदर कहा गया कि जमानत मनसूखी की दरख्वास्त को खारिज किया गया। इसमें मैं अगर आपको कुछ थोड़ा सा समराइज़ करूं तो ये भी कहा गया कि एक भी सबूत नज़र नहीं आया कि आरिफ नकवी की भेजी गई रकम वो जुर्म की रकम थी। ठीक है, साथ ही ये भी कहा कि एफआईआर में लगाए गए इल्ज़ामात का इमरान खान या तारिक शफ़ी से कोई ताल्लुक साबित नहीं होता। साथ ये भी कहा गया कि इमरान खान ने तो किसी एक भी बैंक दस्तावेज़ पर दस्तखत नहीं किए, बैंक हुकाम से मुतल्लिक इख्तियार स्टेट बैंक का है जिसने कोई कार्रवाई नहीं की, ये भी कहा गया। और फिर ये भी कहा गया कि स्टेट बैंक ने इंक्वायरी की है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वसूल की गई किसी ट्रांजैक्शन को गैर कानूनी डिक्लेयर किया है, ये भी बताया। और फिर ये भी कहा कुछ और बातें करने के बाद इन दी एंड तफसीली फैसले के अंदर ये बता दिया गया कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता क्योंकि FIA नाकाम रही है इन तमाम चीज़ों को साबित करने में। 8 साल का अरसा इतना मैलाइन किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, बड़ी बातें की गई। और अब जब ये फैसला आ गया है, इस फैसले के जवाब के अंदर भी मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि अपने जज हैं इनके और इनका अपना ही फैसला आ गया है। दोबारा से वही एक बातें, आई थिंक पीपल आर नॉट बाइंग इट नाउ। सलमान साहब जी, पहली बात तो बहुत क्लियर है कि पहले PTI का स्टांस क्या था इस केस को लेकर। जब सारी तोपों का रुख PTI की तरफ था, इमरान खान साहब की तरफ था, वो तब भी यही कह रहे थे कि हमारा केस ज़रूर सुने,
पब्लिक में सुने, लेकिन बाकियों का भी सुने, पीपल्स पार्टी का भी सुने, नून लीग का भी सुने। जाहिर है सब पे फॉरेन फंडिंग का केस सबको इसकी जरिए से रहना कभी भी चाहिए। इस केस से पीछे नहीं हटना चाहती थी। पीटीआई अपने सबूत पेश कर रही थी। मैं खुद मैं एक दो लोगों को जानता हूं जिन्होंने अमेरिका से इस तरह की फंडिंग की थी, और ये फंडिंग जितनी भी आती थी वो ऑन रिकॉर्ड होती थी, और वो लोग जो हैं वो मानने को भी तैयार हैं। यहाँ तक कि मुल्क के एक बहुत बड़े अखबार में तमाम लिस्ट शाया हुई थी कि वो कौन से फॉरेन डोनर्स थे जिन्होंने पैसे दिए थे। एक एक बंदे का नाम है, इवन कि कोई भी मीडिया वाला, कोई भी FIA वाला, कोई भी फौज, कोई भी पुलिस, कोई भी किसी को कॉल करके पूछ सकता है कि भाई आपने $10,000 क्यों ट्रांसफर किए थे, किस मद में किए थे। इतनी क्रिस्टल क्लियर चीजें पीटीआई के पास मौजूद थी। आज अगर फैसला उनके हक में आया है और पॉजिटिव आया उनके हक में, मैं ये समझता हूं कि ये उनका अदालतों पर एतमाद है कि उन्होंने हर चीज प्रोवाइड की अदालतों को, उन्होंने FIA को हर डेटा प्रोवाइड किया। मैं नहीं समझता कि FIA फेल हुआ है कुछ डिस्कवर करने में। मैं ये समझता हूं कि चीजें क्रिस्टल क्लियर होंगी। बिल्कुल। और मैं ये समझता हूं कि जब अगर ये फैसला आया है पॉजिटिवली, तो इससे ये हुआ है कि जो मरियम बीबी कह रही हैं वो नून लीग और पीपल्स पार्टी की बचत हो गई है इसमें। क्योंकि अगर सबका केस सुना जाता फॉरेन फंडिंग का, तो इमरान खान साहब बहुत दफा कह चुके हैं कि अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी के राज खुल के फॉरेन फंडिंग के, तो वो कुछ सामने आएगा जो आपने तसव्वुर भी नहीं किया। उसमें वो बात करना चाह रहे थे कि हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं वहां से भी फंडिंग होती रही है। लेकिन इमरान खान साहब वो कॉन्फिडेंस कि भाई मेरे इस फॉरेन फंडिंग का दुश्मन ममालिक से या इसकी मिसयूज से कोई ताल्लुक नहीं है। अब्दुल्ला मलिक साहब, सर होना तो यही चाहिए कि अब ये फॉरेन फंडिंग केस बाकी तमाम पार्टीज़ पे भी चलना चाहिए है, तोशाखाना भी बाकी तमाम लीडर्स पे भी चलना चाहिए, ताकि रियलिटीज़ तो सामने आए अवाम के किसने क्या किया इस मुल्क के अंदर। देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, बड़े अफसोस की बात यह है कि हमारे पास दलील के अलावा बाकी सब कुछ है। देखिए, मरियम बीबी के पास बड़ी दलील है वीडियो की शक्ल में। उनके पास कैप्टन सफदर से लेके अपने चचा वाले साहब की तमाम पाकिस्तानियों की जो भी कलीदी होते हैं सबकी वीडियोस मौजूद हैं। ठीक है। और आपको याद होगा कि उन्होंने राना सनाउल्लाह से एक दफ़ा कन्वर्सेशन करते हुए कि जिस तरह भी हो सके इसको करो, इनकी चीज़ें सामने लाओ, इनको ब्लैकमेल करो। देखिए, चीज़ें ब्लैकमेल के साथ नहीं चलती, चीज़ें आइन और कानून और दलील के साथ चलते हैं। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है बड़ा फेयर है। उन्होंने कहा कि FIA इसको अप्रूव नहीं कर पाया। जो स्टेट बैंक है उसने तो कुछ लिखा ही नहीं, चूँकि जाहिर है जब फॉरेन फंडिंग होती है सबसे पहले जो ऑब्जेक्शन आता है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो लॉज हैं वो अप्लाई करते हैं। बिल्कुल। फिर ये है कि जो FIR में थी उसमें तो वो जिक्र ही नहीं होता। इमरान खान साहब पे साबित नहीं हुआ कि उनके अकाउंट से कोई लेन देन हुआ है कि नहीं हुआ। पश्चात की बुनियाद पर तो अपनी एक अकाउंट का जिक्र किया उन्होंने कि एक तहरीक इंसाफ का अकाउंट था जिसको बाद में नया पाकिस्तान के नाम पे चेंज कर देगा, तो अदालत ने भी कहा कि इट इज अ राइट। साहब ने कहा तो PTI ने डे फर्स्ट से, हमको PTI के वो नहीं है, स्पोक्स पर्सन नहीं है, लेकिन हमने जो चीज़ें देखी हैं सामने और वकालत के तौर पर चीज़ें समझी हैं रूल ऑफ लॉ में, कि उन डे फर्स्ट से वो कह रहे थे कि पहली बात तो हमारा केस ओपन कोर्ट में चलाएं, मीडिया में दिखाएं। दूसरी बात यह कि हमारे साथ साथ पब्लिक करें और पार्टियों के भी वो जो फॉरेन फंडिंग की वो दिखाएं, वो कहाँ गए। हमारा तो डिक्लेयर्ड है, बल्कि PTI के अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो उनका बाकायदा अकाउंट बना हुआ, बाकायदा लिखा होता है कि इतने पैसे आए और लोग देते हैं। आपने देखा भी है कि अभी जब सैलाब आए थे तो 4 घंटों में कितने करोड़ रुपए जमा हो गए थे। ये लोगों का एतमाद है खान साहब पे। और देखें ना, फिर आपको फिर भी सर इनको शर्म नहीं आती कि हर रोज़ पाकिस्तानी अपना कीमती वक्त निकाल कर वहाँ इनके फ्लैट्स के बाद जाते हैं और इनको जाके जो कुछ वो कहते हैं सोशल मीडिया में आता है, चैनल तो नहीं दिखाते, खैर वो एक शर्म की बात है। देखिए, जब इस किस्म के हालात आ जाएं, लोग गलियों मोहल्लों में, आप अदालतों को ना माने, अदालतों के फैसलों को ना माने। सर, जो एक जनता का भी फैसला होता है। अब फिर ये भी नहीं है तो सर एक अदालत ऊपर भी है। आप उस अदालत से, आज रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, बरकत महीना है, फजीलत वाला महीना है, उफ़ दरगुजर का महीना है। जैसे मलिक साहब ने कहा, अदालतों ने भी कहा, खान साहब कल भी अपने लोगों से वो कह रहे थे जुबिलेशन में कि भाई हम तैयार हैं, लेकिन हमें बताया कि 8 अक्टूबर की डेडलाइन में क्या राज मबनी है, कौन सी ऐसी चीज़ें आप 8 अक्टूबर तक ठीक कर लें, हमें कन्विंस कर लें, हम तैयार हैं। लेकिन बात सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक हुई और कोई बात नहीं। तो ये बड़ी फेयर बात है। जिससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब ने डे फर्स्ट से कहा था, जिस दिन ये प्रोसीडिंग खत्म हुई जुम्मे वाले दिन, मंडे वाले दिन, कि जी अटॉर्नी जनरल साहब हम तवक्को रखते हैं। उन्होंने 15 मिनट की एक मोरालिटी पे एक बात की, लेकिन उसका जवाब नहीं आया। फिर जिस दिन ये मंगल वाले दिन प्रोसीडिंग क्लोज हुई, तब भी कोर्ट ने कहा अभी भी क्वेश्चन है, अभी भी हम तवक्को रखते हैं।
लेकिन ये है कि वो तो कह रहे थे कि जी इस फितने को हम ख़त्म करेंगे, इसको नहीं रहने देंगे। अब्दुल्ला मलिक साहब बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। सलमान साहब आपका बहुत शुक्रिया, अब्दुल्ला साहब आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त मुल्क में इदारों की सराई है, ये बड़ा एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन है और अल्लाह इंसाफ का वकार सलामत रखे, वगरना दुश्मन तराजियों का ये बहाव इदारे की साख ले डूबेगा। समबडी नीड्स टू स्टॉप है। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, कल हाजिर होंगे दोबारा नई बात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।